नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को होटल और रिजॉर्ट में ठहराया है, जिससे कि वो दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोटिंग नहीं कर सकें। अब उन रिजॉर्ट मालिकों और मैनेजर्स पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है और उनके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो ये देखिए किस तरह से सियासी संग्राम गुजरात में इस वक्त देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, क्या खबर मिल रही है? देखिए, जो खबर आई थी उसके मुताबिक जिस तरह से विधायकों के इस्तीफे दिए जा रहे थे, लॉकडाउन के पहले 5 विधायकों ने इस्तीफे दिए थे और लॉकडाउन जैसे ही अनलॉक पार्ट 1 शुरू हुआ उसमें 3 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए। 2 विधायकों ने एक दिन और एक विधायक ने दूसरे दिन। तो उसके बाद कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को अलग अलग जगह पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें आणंद जो है, आणंद जिला, वहां पर कुछ विधायकों को ले जाया गया, पालनपुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ विधायकों को ले जाया गया, इसके अलावा राजस्थान में कुछ विधायकों को ले जाया गया। लेकिन चूंकि अभी होटल, रिसोर्ट और ये तमाम जो जगह हैं उन्हें अभी खुलने की परमिशन जो है वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक नहीं है। वो 8 तारीख के बाद खुलने थे और उसके पहले ही इन रिजॉर्ट को एक तरह से ओपन कर इन विधायकों को जगह दी गई, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि इन रिजॉर्ट मालिकों के खिलाफ जो है एफआईआर रजिस्टर होनी शुरू हुई है। जिसके कल से तो खुलने ही वाला है भूपेंद्र साहब। कल से खुलने वाला है, लेकिन जिस तरह की राजनीति यहाँ पर चल रही है आप देख सकती हैं कि किस तरह से विधायकों का, हालांकि कांग्रेस का ये आरोप है कि विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उनके जो भी कामकाज है उनको लेकर। जी भूपेंद्र, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त कुछ तस्वीरें हम जरा दिखा दें जो कि दिल्ली बीजेपी के दफ्तर से सामने आ रही हैं। आपको पता ही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह एक डिजिटल रैली, वर्चुअल रैली करने वाले हैं और देखिए वहां पर वो अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, बैठ गए हैं, नमस्कार कर रहे हैं और सभी वहां पर। देखिए, हम आपको पटना से इस वक्त की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। पटना में जहां पर वर्चुअल रैली जिस तरह से संबोधित की जाएगी और जो वहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं वो उनकी बात कैसे सुनेंगे। देखिए, 2 तस्वीरें इसलिए आपके सामने। थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में पहुंचे। देखिए, अपना हैंड सैनिटाइज किया पहले अमित शाह ने और फिर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए यहां पर रह रहे हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत एक दूसरे से दूरी बनाकर कुर्सियां डाली गई हैं और जितने अलग अलग बूथ हैं, यानी बिहार के अलग अलग बूथ, जिसमें दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि 5 लाख लोग जुड़ेंगे इस वर्चुअल रैली में। ये बिहार विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसके मद्देनजर ये रैली की जा रही है, जिसमें अपने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में बैठकर। तो जो आप दाईं तरफ तस्वीर देख रहे हैं, दाईं और बाईं तरफ दोनों एक ही तस्वीर है इस वक्त, ये दिल्ली बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है जहां पर अमित शाह आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम बड़े जो दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी उनके साथ बने हुए हैं और यहां से वर्चुअल रैली करके अपने कार्यकर्ताओं को जो कि बिहार में बैठे हैं अलग अलग बूथ पर, हम आपको पटना से जरूर दिखाएंगे तस्वीरें, सब बूथ पर हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन बिहार के पटना की तस्वीर हम आपको जरूर दिखाएंगे जहां पर हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं और वहां पर किस तरह से ये वर्चुअल रैली संबोधित होते हुए कार्यकर्ताओं से बात की जाएगी। अमित शाह ने अब अपना मास्क भी पहन लिया है, आगे पीछे आप सब किसी को देख सकते हैं मास्क के साथ। और यहीं पर हम आपको बता दें कि सियासत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लगातार विपक्ष, वहां पर विपक्ष जो है आरजेडी, वो ये आरोप लगा रहा है कि आखिर ये समय है कोरोना काल में मरीजों को सही उपचार देने का, जो भूखे हैं उनके पेट में रोटी पहुंचाने का, लेकिन यहां पर बीजेपी है जो कि राजनीति कर रही है, जिसके लिए विधानसभा चुनाव इस वक्त उन गरीबों की जरूरत से ज्यादा अहम और जरूरी हो गए हैं। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त दूसरी तरफ, जहां पर दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, शुरुआत की जा रही है इस बिहार विधानसभा चुनाव के बिगुल से जो शुरुआत हो रही है उसकी। मार्गदर्शन करेंगे और हम आग्रह करते हैं हमारे दिल्ली में उपस्थित वरिष्ठ मंत्री भारत सरकार के श्री रविशंकर प्रसाद जी से, जो माननीय गृह मंत्री जी का
पटका दे करके स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करें। माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी। तुम्हारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ कुमार भी जुड़ गए हैं। सौरभ, आप इस वक्त वहां पर क्या देख पा रहे हैं? जैसे अभी दिल्ली का दफ्तर है, वहां पर देखिए पूरी तरह से शुरुआत की जा रही है, दीप प्रज्वलित कर दिए गए हैं। वहां पर क्या तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे हो चुके हैं और कितने होंगे संख्या में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बिहार की राजधानी पटना में हूँ और बीजेपी कार्यालय के अंदर जो सभागार है उसी में बिहार जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पर करीब 50 कार्यकर्ता होंगे जो अलग अलग एक सामान्य दूरी पर बैठे हुए हैं और मंच पे बीजेपी के जो 6 नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वह बैठे हुए हैं। चाहे सुशील कुमार मोदी हो, संजय जायसवाल हो, भूपेंद्र यादव हो, मंगल पांडे हो, नंदकिशोर यादव हो, ये सभी मंच पर बैठे हुए हैं और अब से थोड़ी देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह का जो अभिभाषण है वह शुरू होने वाला है। और इसी तरीके की व्यवस्था बिहार के अलग अलग जिले के बूथ पर की गई है, जहां पर एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है और वहां पर जो कार्यकर्ता है वह एक सामान्य दूरी पर खड़े रहेंगे। और साथ ही जो लिंक है, बीजेपी ने करीब 10 दिन पहले से अपने सभी कार्यकर्ताओं को आज जो लिंक है जिसके जरिए अमित शाह संबोधित करेंगे, इस लिंक को एक तरीके से कहें तो बिहार की जनता के बीच फैलाने का काम किया है कि जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन है वह अपने फोन के जरिए उस लिंक पर जाके गृह मंत्री अमित शाह का भाषण सुन सकते हैं। जी, ये पूरा कार्यक्रम कितनी देर तक चलेगा, इस बारे में कोई जानकारी? और क्या वहां पर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद इस तरह से होगा कि वो कुछ सवाल पूछ सकेंगे, उनके जवाब दिए जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, संवाद कार्यकर्ताओं के साथ नहीं होगा, बल्कि एक मैसेज दिया जाएगा। 6 सालों का जो कार्यकाल रहा है उसमें जो उपलब्धियां रही है केंद्र सरकार की, वह उपलब्धियां लोगों के सामने रखी जाएगी। और जो बिहार चुनाव जो कि अब काफी नजदीक है, 2 से 3 महीने बचे हैं, उसमें बीजेपी की रणनीति क्या होगी और कोरोना संकट के दौरान क्या क्या सरकार ने किया है, ये सभी उपलब्धियों को जनता के सामने रखी जाएगी। जी, मैंने इसलिए पूछा सौरभ क्योंकि पीछे मुझे दिखाई दे रहा है कि बिहार जन संवाद लिखा हुआ है। संवाद का मतलब है कि दोनों तरफ से बातचीत, कॉन्वर्सेशन हो, यानी ये एक तरह से संबोधन है। जी बिल्कुल, सभी जो नेता हैं वह कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, यानी कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बात को रखेंगे। अलग अलग जो बूथ है वहां पर एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है। साथ ही सभी से आग्रह किया गया है कि जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन है वह उस लिंक पर जाकर अमित शाह के भाषण को सुन सकते हैं। इसके अलावा जो बिहार के नेता हैं वह भी इस संवाद में हिस्सा लेंगे। आप देख सकते हैं अभी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, वह जनता को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी संबोधित करेंगे और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह अपनी बातों को रखेंगे। 6 सालों में, यानी केंद्र सरकार ने 6 सालों में जो उपलब्धि है केंद्र सरकार की, वह जनता के सामने रखी जाएगी। और कोरोना संकट का जो 2-3 महीने का कोरोना संकट में बिहार सरकार ने जो काम किया है उसे अपने जनता के बीच पहुंचाएगी। जी, मुख्य बिंदु क्या रहने वाले हैं? हेलो, मुख्य बिंदु क्या रहने वाले हैं इस संबोधन में? जी, जाहिर सी बात है कि चुनावी साल है और बिहार के आम जनताओं को देख कर यह बिहार जन संवाद का कार्यक्रम रखा गया है, तो चुनावी मुद्दा ही रहेगा। और जिस तरीके से जो कोरोना संकट के समय जो 2-3 महीने का रहा है, उसमें बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए क्या किया है, किस तरीके से उनको ट्रेन से वापस लाया गया, उनको रोजगार देने की बात हो रही है, सभी लोगों का राशन कार्ड बनाया जा रहा है। इन सभी उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा और साथ ही यह भी बताया जाएगा कि चुनावी साल है और हो सकता है कि जो बड़े बड़े नेता हैं वह इस बार आम लोगों के बीच ना जा सके, कार्यकर्ताओं के बीच ना जा सके, तो अपनी बात जो है वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखने की कोशिश है। यह पहला एक्सपेरिमेंट है, यानी पहला वर्चुअल रैली है जो आज बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। जी सौरभ, आप हमारे साथ बने रहें, जरा हम तस्वीरें भी एक बार फिर दिखा दें कि वहां पर अभी बस शुरुआत हो रही है। अमित शाह थोड़ी देर में संबोधन करेंगे, हम इसको संवाद ना ही बोले तो ठीक है, क्योंकि जैसा सौरभ बता रहे हैं वहां पर बातचीत कार्यकर्ता नहीं कर पाएंगे, बस अमित शाह जो बात बोलेंगे वो उन तक सब तक पहुंचेंगी। तो एक तरह से ये उनका संबोधन होगा अपने सभी कार्यकर्ताओं के लिए। और जब अभी थोड़ी देर पहले देखिए दिल्ली बीजेपी का जो
दफ्तर है वहां पर जब अमित शाह पहुंचे तो क्योंकि अब कोरोना काल है और अब ये हमारी जिंदगी का जो एक पार्ट बन चुका है कि हर जगह पर शुरुआत आपकी इसी चीज से होती है कि आप अपना हाथ को सैनिटाइज करें, और यही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए अभी आपको तस्वीरें थोड़ी देर पहले की अमित शाह की दिख रही हैं और तमाम जितने कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे, वो सब अपना सैनिटाइजेशन का ख्याल रखते हुए, अपने चेहरे पर मास्क लगाते हुए दिल्ली बीजेपी दफ्तर के उस मंच पर पहुंचे हैं जिसकी तस्वीर आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं। और दूसरी तरफ अब एक और तस्वीर आपके सामने है जहां आरजेडी का विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव को देखिए, उनके साथ राबड़ी देवी भी हैं जो कि ये थाली बजाते हुए, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं, थाली बजाने के लिए तो किसी ने कहा नहीं था। जी हां, किसी ने नहीं कहा था, लेकिन थाली बजाकर ये अपना विरोध ये जता रहे हैं कि हमारी बात इसलिए सुनो कि अभी भी कोरोना चल रहा है और कोरोना के अब तक 2.5 लाख से ज्यादा आंकड़ा हो चुका है पूरे भारत में मरीजों का। और ऐसे समय में जब कई मजदूर हैं, कई गरीब हैं जिनके पेट में खाना नहीं पहुंचा है, कईयों के पास रोजगार नहीं है जो कि छिन चुका है, उनके बारे में ना सोचकर बीजेपी राजनीति कर रही है।